हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप कि आप सब सही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन वू वर्सेस एंट किंग के बारे में। मीन्स उनकी जो फाइट है उसे मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सुन, स्टोरी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। भाई तुम लोगों में से 83% है जो देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो यार। भाई को यहाँ पे अच्छा लगेगा यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो स्टोरी की शुरुआत होती है जापान से, क्योंकि जापान में एक उड़ने वाली बहुत बड़ी चींटी मिलती है और ये देख के वहाँ के जितने भी हंटर एसोसिएशन के मेंबर से उनकी हलक में आ जाती है कि भाई ये जो चींटियां हैं ये तो जेजू आइलैंड में पाई जाती थी, लेकिन जेजू आइलैंड जापान से बहुत ही ज़्यादा दूर थी और ये कैसा पॉसिबल है कि वहाँ की चींटियां यहाँ आ जा रही हैं। फिर उन्हें एग्जामिनेशन से ये पता चलता है कि जेजू आइलैंड की चींटियां जो है वो इवॉल्व हो रही है और वो अब उड़ भी सकती हैं। और ये जो पर्टिकुलर चींटी थी वो उड़ के ही जेजू आइलैंड से जापान पहुंच गई थी। और ये देखने के बाद जापान की जो हंटर एसोसिएशन थी वो कोरिया के पास जाती है और कोरियन एसोसिएशन को एक प्लान बताती है कि वो जापान के जितने भी हंटर्स हैं, मीन्स हाईली एस क्लास हंटर्स जो हैं, उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, विच वर नेम्ड एज ब्रावो, चार्ली, डेल्टा एंड एल्फा। और उन चारों टीम्स को जेजू आइलैंड के चारों कोनों पे डिप्लॉय कर देंगे और जैसे ही वहाँ के एंड सोल्जर्स को उनकी भनक पड़ेगी और वो उन पे हमला करने आएंगे, उसी टाइम लैप्स का फ़ायदा उठा के कोरिया के जो हंटर्स हैं वो उस नेस्ट में घुसेंगे और वहाँ की क्वीन के साथ साथ जितने भी रॉयल गार्ड्स हैं उन्हें मार डालेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इस रेड में सन जिनवू, जो कि हमारे कहानी का मेन प्रोटैगोनिस्ट है, वो इसमें हिस्सा नहीं लेता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें जितने भी एस रैंक हंटर्स है वो फुल्ली कैपेबल हैं इस रेड को कंप्लीट करने में। और फिर दिन आता है रेडिंग का और जैसे कि इन लोगों ने प्लान किया था, जापान की जितने भी एस रैंक हंटर्स है वो चारों टीम जेजू आइलैंड के कोनों पे डिप्लॉय हो जाते हैं और वहाँ की चींटियों को जैसे ही उनके होने का भनक पड़ता है वो अपने नेस्ट को छोड़कर उन सब पे हमला करने के लिए चली जाती हैं। और इसी टाइमलेस का फ़ायदा उठा के कोरिया के जो एस रैंक हंटर्स थे वो नेस्ट पे उतरते हैं और वहाँ के रॉयल गार्ड्स को मारते हुए क्वीन को भी मार डालते हैं। लेकिन खेल यहीं शुरू होता है। जैसे ही क्वीन की डेथ होती है तो वहाँ जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि एंट किंग की थी। और एंट किंग उन सभी के सामने से पार होते हुए बहुत ही तेज़ी से अपने क्वीन के पास जाता है और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसके प्रेजेंस से जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं वो लोग वहाँ से हिल भी नहीं पाते हैं। और जो हंटर चा थी वो तो उसके स्मेल को, मीन्स एंट किंग की स्मेल को सहन ही नहीं कर पा रही है। तो अगर तुम लोग को नहीं पता है कि हंटर चा कौन है तो मैं बता देता हूँ कि हंटर चा एक एस रैंक हंटर है और वो छोटे से छोटे स्मेल को सूंघ सकती है। मीन्स ये उनकी एक पावर है, एक एबिलिटी है। तो सोचो कि एंट किंग के पास इतनी ज़्यादा पावर थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एसेंस थी कि हंटर चा उस चीज़ को संभाल ही नहीं पा रही थी। और जैसे ही एंट किंग क्वीन की डेड बॉडी को देखता है, उसे देखने के बाद एंट किंग बहुत ही जोरदार दहाड़ लगाता है, मीन्स रॉर करता है। और इस रॉर को सुन के वहाँ जितने भी एस रैंक हंटर्स थे उनकी जाती है। और इस चीज़ को भागते हुए जैसे ही हंटर चा बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, बस एंट किंग अपनी तेज़ी दिखाते हुए हंटर चा के पास आता है और उन्हें एक जोरदार मुक्का मारता है। मीन्स इतना जोरदार वो मुक्का रहता है कि हंटर चा एकदम उड़ते हुए जाती है और एक दीवार से टकराती है और उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ी ही नहीं हो पाती है। और इस चीज़ को देख के मादोंग, जो कि एस रैंक हंटर था, वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ सुन के वहाँ जो बड़े एंट किंग थे उनका दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है और वो अपनी तेज़ी दिखाते हुए मादोंग के पास आते हैं और अपने एक ही पंच से मादोंग के प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ उसका हाथ भी तोड़ के रख देते हैं। और इस इंसिडेंट को देखने के बाद उनकी टीम का जो हीलर था जिसका नाम था ब्योंगू, वो कैमोफ्लेज मोड में चला जाता है। मीन्स कैमोफ्लेज मोड एक ऐसा मोड होता है, एक ऐसा स्किल होता है जिसे अप्लाई करने के बाद आदमी गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है।
और वो कैमोफ्लेज मोड का इस्तेमाल करके मादोंग को ठीक करने लगता है, मीन्स उसे हील करने लगता है। लेकिन एंट किंग उसे उसके कैमोफ्लेज मोड में भी देख लेता है और उसके पास आके अपने हाथ को उसके सीने के आर पार कर देता है। और वहाँ खड़े हंटर्स देखते ही रह जाते हैं और शॉक हो ही रहे होते हैं कि एंट किंग अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और ब्योंगू का सिर कच्चा चिबा जाता है। और ये चीज़ देख के बेकियोंग का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो अपने बीस्ट मोड में आके एंट किंग पे हमला करते हैं। लेकिन एंट किंग उसे अपने एक ही हाथ से गले से पकड़ता है और उसके बीस्ट मोड को ख़त्म कर देता है और बेकियोंग जो है वो अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। और एंट किंग उससे पूछता है कि तुम्हारा किंग कौन है। तो बेकियोंग तो इस बात को नहीं समझ पाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ही इन एस रैंक हंटर्स ने एंट किंग के क्वीन को मारा है और उसी का बदला लेने के लिए एंट किंग भी ह्यूमन रेस के किंग को मारना चाहता है, मीन्स उनके सबसे पावरफुल इंसान को मारना चाहता है। लेकिन उसी समय एंट किंग को एक बहुत ही पावरफुल एसेंस महसूस होती है जो कि उस नेस्ट के बाहर से आ रही थी, और वो थी गोतो रोइजी। गोतो रोइजी एक नेशनल लेवल के हंटर बनने वाले थे इस रेडिंग को कंप्लीट करने के बाद, और वो बेकियोंग को फेंकता है एंट किंग और सीधा निकल जाता है गोतो रोइजी के पास। और वहाँ गोतो रोइजी से पूछता है कि क्या तुम ही किंग हो। और गोतो रोइजी भी भाई पूरा एकदम एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ हम ही किंग हैं, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, बोलो। तो गोतो रोइजी तो वहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि भाई ऐसा मॉन्स्टर है जो कि बोल भी पाता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ही एंट किंग ने ब्योंगू का सिर खाया था उसके बाद उसकी एबिलिटीज़ जो है वो एंट किंग ने एब्जॉर्ब कर ली थी, जिसकी वजह से वो बोल पा रहा था। अब जैसे ही एंट किंग सुनता है कि भाई यही किंग है, तो भाई एक ही बार में हम लोग देखते हैं, मीन्स नेक्स्ट पेज आप जैसे मानवा का पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोतो रोइजी इज डेड। उनका सिर जो है वो ज़मीन में पड़ा रहता है और उनका धड़ जो है वो कहीं और पड़ा रहता है। और इसी दौरान हम लोग बेकियोंग को देखते हैं जो अपनी टीम को बोलता है कि भाई सब लोग निकलो यहाँ से, वरना वो वापस आ जाएगा, तो इस बार तो भाई वाट लगनी ही लगनी है। लेकिन इसी समय क्या होता है कि जितने भी एंट सोल्जर्स हैं वो वहाँ आ जाते हैं और इन लोग को वहाँ पे घेर लेते हैं। और वहाँ एक कैमरामैन भी था जो कि इन चीज़ों को लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कि जापान और कोरिया के हंटर एसोसिएशन है वो इस चीज़ को लाइव दिखा रहे थे। तो एक एंट जो है वो जाके उस कैमरामैन पे अटैक करने वाला रहता है, लेकिन उसी समय बेकियोंग के परछाई से, मीन शैडो से, एक शैडो सोल्जर निकल के आता है और उस एंट के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और उसके बाद हम एक आवाज़ सुनते हैं, एक्सचेंज। और वहाँ हम देखते हैं कि हमारा हीरो सन जिन वो अपीयर हो चुका है।